जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो नई भर्ती आई है उसका लिखित परीक्षा 16 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। ऐसे स्थिति में अब एग्जाम में मात्र 27 दिन बचे हुए हैं। साथियों, आज 18 जून है। अगर आज से कैलकुलेट करेंगे तो 27 दिन लगभग बच रहा है। ऐसे स्थिति में अब बचे हुए दिन में हम क्या पढ़ें, किस प्रकार से तैयारी करें, किस किताब को फॉलो करें, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके बारे में आप जरूर बता दीजिए ताकि लास्ट टाइम हम उस सब्जेक्ट पर क्या कर पाए, फोकस कर पाए। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आपको एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं कि इतना टॉपिक आपको हर हालत में करना है अगर बिहार पुलिस का लिखित परीक्षा पास करना चाहते हैं। तो जो नए अभ्यर्थी हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको भी अगर बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना हो तो फिलहाल के समय में, बचे हुए समय में उनको इसी एरिया पर क्या करना होगा, कार्य करना होगा। साथियों, आपको बता दूं, हम लोगों के द्वारा मेगा मॉक टेस्ट भी चलाया जा रहा है और मेगा मॉक टेस्ट के माध्यम से साथियों हम लोग पूरे बिहार का डेटा को कैलकुलेट भी कर रहे हैं ताकि हम लोग आपका कट ऑफ क्या कर सके साथियों, बता सके। और मेगा मॉक टेस्ट में आप देखेंगे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप किस प्रकार से पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं साथियों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को आप लोग जितना शेयर कर सकते हो शेयर करने का कार्य कीजिएगा। तो आइए साथियों, हम आपको दिखाते हैं एक एक चीज। सबसे पहला नंबर चीज हम आपको दिखा दें कि हम यहाँ पे लिए क्या है, हमने कौन सा आंकड़ा लेकर के आया है। साथियों, यहाँ पे आपको किताब का नाम दिख रहा होगा, है ना, कि कौन से सब्जेक्ट को किस किताब से आपको पढ़ना है। एक तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद से हम ये लेकर के आए हैं कि लास्ट ईयर किस एरिया से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, ये आंकड़ा है। उसके बाद से साथियों यहाँ पे हम सिलेबस लेके आए हैं। इसके पहले हम एक बार और सिलेबस बता चुके हैं 19,838 पदों के अभ्यर्थियों को। तो लास्ट टाइम जो हम बताए थे साथियों सिलेबस आप लोगों को 19,838 पदों के अभ्यर्थियों को, उसमें साथियों टोटल हम आपको देखिए ये चीज हम आपको बताए थे, ठीक ना। चलिएगा, ये लास्ट टाइम वाला है। सब्जेक्ट वाइज हम क्या किए थे, पूरे सिलेबस को बांट दिए थे। तो साथियों लास्ट टाइम जो हम सिलेबस बताए थे इसमें लगभग आपको पूरा सब्जेक्ट मिला करके 150 के आसपास आपको टॉपिक को कवर करना था, अर्थात 150 चैप्टर पढ़ना था। कितना, 150। लेकिन अभी बचे हुए समय के लिए साथियों, जिनके पास समय कम है, जो नहीं पढ़ पाए हैं या जिनका घबराहट है, सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं है या फिर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस तरह का सवाल जवाब उनके मन में चल रहा है, तो उनके लिए साथियों मैं 150 में से, इसमें से भी, इस टॉपिक में से भी मैं इंपॉर्टेंट को क्या किया हूं, खंगाल दिया हूं। और इसमें से लगभग आपको 77 के आसपास टॉपिक क्या करना होगा साथियों, कवर करना होगा हर हालत में। यह 77 टॉपिक को आप छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। अगर यह 77 टॉपिक को आप छोड़ देंगे फिर बिहार पुलिस निकलने वाला नहीं है। और इस 77 टॉपिक को साथियों आप लोग कवर कर लेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट 100% क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यह जो सिलेबस आपको साथियों लास्ट टाइम हम दिखाए थे, है ना, इसका वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा है, देख लीजिए, बहुत सारा है। सब सब्जेक्ट का यहाँ पे हम लेते आए हैं टॉपिक की ये पढ़ना है। तो इसी में से हम आज आपको बताएंगे खंगाल करके कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास है। तो इसमें प्राचीन भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मगध साम्राज्य, इस तरह से ये सारा का सारा चैप्टर है। मध्यकालीन भारत में इतना सारा चैप्टर है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सिख धर्म, मराठा साम्राज्य, ये आधुनिक भारत का सिलेबस है। तो इसमें से भी आपको क्या ज्यादा फोकस करना है ये हम आपको बताएंगे। उसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट का, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी का बताएंगे सब्जेक्ट, आपको क्या फोकस करना है। फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक एक चीज पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री का। आपको हम बता देते हैं कि हिस्ट्री का ये टॉपिक जरूर करके जाइए। अगर सच में रिजल्ट बनाना है तो आपको इतना करके जाना होगा। सबसे पहले हिस्ट्री में अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं साथियों, अभी फिलहाल के समय में, अब चाहते नहीं हैं, आपको चाहना पड़ेगा। अब ये मैं बोल रहा हूं आपको, आप बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य वंश और गुप्त वंश, यहाँ पे टोटल टॉपिक हो रहा है, यहाँ पे काउंट कर लीजिए, टोटल हो रहा है 5-6 टॉपिक हो रहा है। कितना हो रहा है साथियों, 6 टॉपिक हो रहा है। कितना टॉपिक, 6 टॉपिक। अर्थात बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना है तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये 6 टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा 100%। अब साथियों 6 टॉपिक पढ़ेंगे या इधर पूरा हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो 20 क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। 6 पढ़ेंगे साथियों तो हो सकता है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। उसी प्रकार से आधुनिक भारत से आप 6 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। या फिर कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़िए साथियों, पूरा का पूरा उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता है, इतना आपको जरूर पता होगा। हाँ, लेकिन
ये 6 टॉपिक कवर कर लिया जाए एंशिएंट हिस्ट्री का, तो आपको यहां से 1 या 2 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तोहफा के रूप में मिल जाएगा, अर्थात आएगा तो आप बना लेंगे। तो इस टॉपिक को आपको हर हालत में करना है, इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। और एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, इन तीनों में भी सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। अब सबसे बड़ा बात है कि आप पढ़ेंगे कैसे, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो साथियों आपको बता दूं, जो मैं 77 टॉपिक लेकर के आया हूं, चलिएगा मैं यहां पे लिखता हूं, टोटल 77 टॉपिक बना दिया हूं। कितना टॉपिक आपको पढ़ना है, बचा हुआ है अभी आपके पास 27 दिन। कितना? 27 दिन। मैं इसको 26 दिन ही मान के चल रहा हूं, 27 दिन नहीं, मैं 26 दिन ही मान के चल रहा हूं। अगर इस 26 दिन में साथियों आप एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ते हैं, एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ते हैं साथियों, तो लगभग आपका 77 टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बिहार पुलिस का एग्जाम आते आते। और यह जो 77 टॉपिक साथियों आप पढ़ लेंगे तो आपका रिजल्ट 100% बन जाएगा। इस वजह से आपको प्रत्येक दिन एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ना होगा, जो मैं सिलेबस बता रहा हूं। एक दिन में 3 टॉपिक आप कवर करके जाइए, अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य वंश, गुप्त वंश, 6 चैप्टर है, तो इसको आपको 2 दिन में पढ़ना होगा। आप 2 दिन में इसको कंप्लीट कीजिए। उसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट को 3-3 दिन में आपको क्या करना होगा, जितना टॉपिक है उसको बांट करके कवर करना होगा। ऐसे करेंगे साथियों आपका रिजल्ट 100% क्या होगा, बनेगा। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताते चल रहा हूं कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। हर हालत में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, है ना। अब आते हैं साथियों मध्यकालीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत के इतिहास में लास्ट टाइम हम बहुत सारा टॉपिक आपको बताए थे, इसमें से भी हम छाट दे रहे हैं साथियों, है ना। मध्यकालीन भारत में आप सूर्यवंश को जरूर पढ़ के जाइए, शेरशाह सूरी के बारे में जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा साथियों सल्तनत व मुगल कालीन कला और संस्कृति के बारे में पढ़ के जाइए कि कोई किताब लिखा गया है तो किस भाषा में लिखा गया है, उसके लेखक कौन है, कौन सा बिल्डिंग, कौन सा स्थापत्य कला किस किस शासक ने बनवाया है, ये आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि 21,391 पदों में यहां से क्वेश्चन आया है। इसके अलावा साथियों यह भक्ति एवं सूफी आंदोलन आपको पढ़ना होगा। मध्यकालीन भारत में यह 3 टॉपिक पढ़िए। चलिए मैं इसको भी हटा देता हूं, आज मैं इसको भी हटा देता हूं, चलिए इसको भी हटा देता हूं। अगर साथियों ये सब हटा देंगे, इसके बावजूद भी आपको सूर्यवंश को हर हालत में पढ़ना होगा, भक्ति एवं सूफी आंदोलन को हर हालत में पढ़ना होगा, और सल्तनत कालीन और मुगल कालीन कला एवं संस्कृति को आपको हर हालत में पढ़ना होगा। इस पर फोकस करिए, इस पे क्या करिए, फोकस करिए। आप रिवीजन करिए, जो भी किताब है ना उसको रिवीजन आप करिए, और इन सब चैप्टर पे क्या करिए, ज्यादा फोकस रखिए, ज्यादा रिवीजन कीजिए। जिन अभ्यर्थी का तैयारी है उनको, उनके लिए भी मैं कह रहा हूं, है ना। जैसे मैं इधर 6 चैप्टर पढ़ा दिया, आपका बेशक पूरा तैयारी है, लेकिन आप इस चैप्टर पे रिवीजन जरूर करिए, ताकि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटे आपसे नहीं, और नहीं आपको क्या हो, कंफ्यूजन हो। इसी हिसाब से साथियों यहां पे अब हम आते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। सबसे पहला नंबर चीज, आप लोग सिख धर्म को जरूर पढ़ लीजिएगा, सिख धर्म को जरूर पढ़ लीजिएगा। और सिख धर्म में जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनके बारे में आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि उनका संबंध बिहार से है, तो उनसे क्वेश्चन 100% क्या किया जाता है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 का विद्रोह पढ़िए, लेकिन कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वीर कुंवर सिंह के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कांग्रेस का अधिवेशन, समय है तो पढ़ सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस का अधिवेशन भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा साथियों गांधी युग को हर हालत में पढ़ना है, गांधी युग को हर हालत में पढ़ना है। और जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व जनजातीय आंदोलन हुए हैं छोटा नागपुर के पठार के आसपास, अर्थात बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, इन 4 राज्यों में जो भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं उसको खोज खोज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां से भी क्वेश्चन क्या होता है, आता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। इसके अलावा बिहार से जुड़ी क्रांतिकारी घटनाएं, इसको भी हर हालत में आपको पढ़ना होगा। अर्थात आधुनिक भारत में मैं कह दूं साथियों 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक हर हालत में आप पढ़ के जाइए, रिवीजन करके जाइए। 5 करेंगे इसको तो इधर से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, मध्यकालीन करेंगे तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, और प्राचीन भारत के इतिहास से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। सब मिला जुला लेंगे साथियों तो 5-6 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का हो जाएगा, जो एग्जाम में क्या किया जाएगा, तीनों पोर्शन से पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आइए आपको मैं दिखाता हूं साथियों, यहां देखिए हिस्ट्री में लास्ट टाइम 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से पूछा गया है। ये जो देख रहे हैं ना, इसी से पूछा गया है। मैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, किस आधार पे बता रहा हूं, कुछ तो आधार होना चाहिए ना। तो साथियों उसके पीछे का जो आधार है ना, कि ये जितना टॉपिक है ना सबका संबंध बिहार से है। किससे है, बिहार से। और आप कोई भी सेट उठा करके देखिए, दरोगा का उठा के देखिए, बीपीएससी का उठा के देखिए, बिहार एसएससी का उठा के देखिए, या बिहार में कोई भी एग्जाम होता है हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं सभी टॉपिक से क्या होता है साथियों, क्वेश्चन आता है। तो इस वजह से ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है
आपको हिस्ट्री क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ना है या रिवीजन करना है, इस तरह से आप कैलकुलेशन करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी समय है, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं सब्जेक्ट। साथियों यहां पे मैं पॉलिटी को भी लेके आ गया हूं। पॉलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी में जो भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरा भारत का संविधान नहीं पढ़ना है और नहीं भारत का संविधान लिखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस 5-6 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला नंबर चीज, भारत की प्रस्तावना के बारे में पढ़ लीजिएगा। 1 पेज का प्रस्तावना है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। मौलिक अधिकार, राज्य का नीति नहीं दे सकता तो, और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों आपको आना चाहिए। संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 4 और संविधान का भाग 4 का क, इसको पढ़ के जाइए, सारे अनुच्छेद को देख करके जाइए। बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन यहां से आएगा। इसके अलावा साथियों जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में पढ़ के जाइए, उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ के जाइए। राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में। इसके अलावा साथियों जो पटना हाई कोर्ट है या कह लीजिए जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ के जाइए, उसके अधिकारों के बारे में पढ़ के जाइए। उच्चतम न्यायालय के बारे में नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। साथियों उच्च न्यायालय का संबंध बिहार से है ना। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। इसके अलावा साथियों जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ के जाइए, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का भी संबंध किससे है, बिहार से है। तो आपको पॉलिटी में इतना चैप्टर हर हालत में देख करके जाना है। यह 3 का जितना अनुच्छेद है सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद, उच्च न्यायालय से और पंचायती राज व्यवस्था को, इसको पढ़ के जाइए। और यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इतना टॉपिक पॉलिटी से आएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम हम बताए हैं तो पॉलिटी का बहुत सारा चीज बताए हैं, तो उस समय आपके पास समय था, लेकिन उसमें से भी हम छांट दिए हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। साथियों 21, मैं क्यों बोल रहा हूं आएगा, और मैं आपको तर्क दे देता हूं। साथियों 21,391 पदों का मैं एनालिसिस कराया था। प्रतिदिन जब होता था प्रमंडल वाइज पेपर आता था, तो हम क्या करते थे साथियों, उसका अभ्यर्थियों से ही क्वेश्चन लेकर के एनालिसिस करवाते थे। तो उस पूरा एनालिसिस के आधार पर इस सिलेबस को हम क्या किए हैं, बनाए हैं। प्रीवियस ईयर के आधार पर एनालिसिस करके हम लोग बनाए हैं। आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर का मेगा मॉक टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं, तो जो 2000 से लेकर के 2024 तक जो क्वेश्चन आया है साथियों, उसके आधार पर हम आपको क्या कर रहे हैं, सारा का सारा ये सिलेबस बता रहे हैं। साथियों सक्सेस का एक ही की होता है कि सिलेबस को जानिए और उसको पढ़िए और रिजल्ट बनाइए, है ना। तो साथियों मैं आपको पूरा सिलेबस ही बता दिया हूं। उम्मीद है आपको पॉलिटी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए। साथियों यहां पे बायोलॉजी में आ जाइए। बायोलॉजी में साथियों जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मानव शरीर विज्ञान, उसको मैं हटा दिया। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको पढ़िए, उसके चक्कर में मत पढ़िए ज्यादा। आएगा तो आप बना लेंगे। इंसुलिन के बारे में, हार्मोन के बारे में, एंजाइम के बारे में, मामूली सा पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, पाचन कहां होता है, श्वसन तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है, ये सब चीजें साथियों आप कर ले जाएंगे। आएगा तो आपसे क्या होगा, बन जाएगा। जो टफेस्ट पार्ट है साथियों बायोलॉजी का, वो आप पढ़ेंगे कहां से साथियों, कोशिका विज्ञान हर हालत में आपको आना चाहिए। कोशिका के बारे में उसका अध्ययन कर लीजिए। कोशिका के कोशिकांग क्या है, कोशिका के जो कोशिकांग है उनका फंक्शन क्या है, ये आपको कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ना होगा। पादपों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, साथियों आपको बता दूं जो पादप जगत है, पादप जगत का वर्गीकरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार से जंतुओं का वर्गीकरण आप पढ़ लीजिएगा। यह चैप्टर अलग है और ये वाला चैप्टर अलग है। साथ ही साथ पौधों में पोषण और पौधों में प्रजनन किस प्रकार से होता है, इसको पढ़ लीजिए। और अनुवांशिकी को पढ़ लीजिए। ये आपको बायोलॉजी में हर हालत में पढ़ के जाना होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। इसको आप लोग देख लीजिए। और अभ्यर्थी क्या करते हैं ना, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, अर्थात वो फोकस कर देंगे पाचन तंत्र के बारे में, मानव कंकाल तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में अभ्यर्थी पढ़ के जाएंगे। लेकिन हकीकत ये होता है साथियों, वहां से ना पूछ करके क्वेश्चन कहां से, इस एरिया से पूछता है, और इस एरिया से पूछता है, तो अभ्यर्थी फंस जाते हैं। पीएच मान तो आपको हर हालत में पढ़ना होगा, क्योंकि पिछले साल पीएच मान के बारे में आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है। चलिएगा, ये हो गया साथियों बायोलॉजी। अब आते हैं साथियों, आपको दिखाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या पढ़ के जाना है। सब चीज ध्यान से देखिए, इतना ही पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा नहीं जाना है। अभी भी नहीं पढ़े हैं तो आपके पास वक्त है, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। साथियों यहाँ पे आइए, जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के जाना है। फिजिक्स में आप फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर को हर हालत में पढ़िए। विद्युत व चुंबकत्व के बारे में, करंट एवं इलेक्ट्रिसिटी के बारे, करंट इलेक्ट्रिसिटी या कह लीजिए जो मैग्नेट है, मैग्नेट के बारे में आप पढ़ के जाइए। उष्मा के बारे में पढ़ के जाना है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, कार्य शक्ति ऊर्जा के बारे में और ध्वनि के बारे में। इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रकाश और विद्युत वाला पोर्शन को, इसको आप लोग करके जाइए। VVI है, यहां से क्वेश्चन क्या होगा, फिजिक्स में आएगा तो आएगा साथियों, क्योंकि यही दो चैप्टर से क्वेश्चन आता है और ज्यादा नहीं आता है। बाकी का जो चैप्टर है साथियों नॉर्मल पूछता है, और नॉर्मल आप बता देंगे, है ना। तो ये आपका फिजिक्स का है। वहीं पे साथियों मैं केमिस्ट्री का बात करूं तो केमिस्ट्री में मामूली सा पढ़ाई करना है आपको। केमिस्ट्री में आप अच्छा से
आवर्त सारणी को पढ़ जाइए, आक्सीकरण अवकरण के बारे में पढ़ जाइए, वैलेंसी निकालना आप सीख जाइए, और साथ ही साथ रासायनिक सूत्र को याद कर लीजिए। या केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है तो एक आवर्त सारणी को पढ़िए और एक रासायनिक सूत्र को पढ़िए। यही 2 चैप्टर पढ़ लेंगे ना साथियों, आप लोग का रिजल्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछला साल या विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन आया है इन्हीं सब एरिया से आया है। तो उम्मीद है आपको साइंस का पोर्शन समझ में आ गया होगा। साथियों साइंस को अच्छा से आप कर ले जाइए। अगर साइंस आप अच्छा से कर ले गए तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। यहाँ से 25 या 30 क्वेश्चन का यह प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको अच्छे से करना है। अब आइए साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स, जो सभी अभ्यर्थी छोड़ के आते हैं। कोई भी अभ्यर्थी इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ता, उसको पता नहीं क्या हो जाता है ना, जबकि इकोनॉमिक्स सबसे आसान है। आसान इन द सेंस साथियों, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है, लेकिन अभ्यर्थी पंचवर्षीय योजना को नहीं पढ़ेंगे। साथियों आप पढ़ के जाइए, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति किस प्रकार की है, इस वाले चैप्टर को भी आप लोग पढ़ लीजिए। कोई भी इतिहास इकोनॉमिक्स का किताब उठाएंगे तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकृति से ही क्या होता है, शुरुआत होता है। साथ ही साथ नाबार्ड बैंक क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। मौद्रिक नीति के बारे में, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है इसको आप पढ़ लीजिए, और बैंकिंग के बारे में पढ़ लीजिए। और आर्थिक शब्दावलियां सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ मत पढ़िए, आर्थिक शब्दावलियां तो हर हालत में पढ़िए। एक पंचवर्षीय योजना और एक आर्थिक शब्दावलियां, इस पर ज्यादा फोकस रखिए, ज्यादा फोकस रखिए। यहां से क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। इसके अलावा इस वाले एरिया से भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर आप लोग फोकस रखिए। और साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, और इकोनॉमिक्स में मैं आपको बता देता हूं साथियों, इकोनॉमिक्स में यहां पे कुछ संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को इकट्ठे एक दिन में पढ़िए। ये चैप्टर नहीं है, इसको इकट्ठे पढ़ना है। एक दिन उठिए और एक दिन सेबी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, साफ्टा, आसियान, G8, ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 20, वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग के बारे में साथियों इसको इकट्ठे एक ही दिन में आप पढ़ जाइए। जो भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इनसे एक क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेगा। इधर इकोनॉमिक्स का जो पंचवर्षीय योजना है वहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा और भी जो आपको सब्जेक्ट बताएं, इसमें साथियों टॉपिक बताए हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे यहां पे आ जाइए, मौद्रिक नीति आरबीआई का यहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको साथियों आपको बता दिए हैं। आर्थिक शब्दावलियां हर हालत में पढ़ना है ना, कि आपको जानना है कि जीडीपी क्या है, आपको जानना है जीएनपी क्या है, आपको जानना है कि एनपीए क्या है। ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन क्या होगा साथियों, फंसेगा तो फंसेगा बिहार पुलिस में, यह हम लिख करके दे देते हैं। और जो क्वेश्चन आपसे हो सकता है, आप बिना तैयारी करके जाते हैं, इसी वजह से एग्जाम में क्या होता है, नहीं बन पाता है, और आप एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट भी नहीं होता है। तो इकोनॉमिक्स का ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, इस पर आपको फोकस करना है। तो आपको बता दिए साइंस का टॉपिक, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ के जाना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ के जाना है। साथियों अब आते हैं आपको बिहार स्पेशल के बारे में बताने के लिए, है ना। साथियों बिहार स्पेशल में जो भी बिहार का नदी है, बिहार का झील है, बिहार का झरना है, बिहार का पर्वत पठार है, बिहार का उद्यान है, बिहार की जलवायु, बिहार की मिट्टियां, बिहार की जनगणना, बिहार का राज्य व्यवस्था, चित्रकला, पर्व एवं त्यौहार, लोक एवं नृत्य और मेले, इसको आपको पढ़ के जाना है। इंडियन ज्योग्राफी मत पढ़िए, है ना। चलिए अभी तक आप नहीं पढ़े हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि मत पढ़िएगा इंडियन ज्योग्राफी। अगर आपको पढ़ना भी होगा इंडियन ज्योग्राफी साथियों, तो खाली भारत की नदियां बस पढ़ लीजिए, और थोड़ा बहुत पर्वत पठार के बारे में पढ़ लीजिए, और बाकी आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ साथियों इंडियन ज्योग्राफी के जगह पे बिहार के बारे में आप पढ़िए। बिहार का फिर मैं बता दे रहा हूं, जो भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस के लिए जो बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना है, वह आपको पढ़ना है बिहार की नदियां, बिहार का झील, पर्वत एवं पठार, राष्ट्रीय बिहार का उद्यान, जलवायु, मिट्टियां, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जनगणना, बिहार की राज्य व्यवस्था, चित्रकला, पर्व एवं त्यौहार, लोक नृत्य एवं नाटक, मेले एवं पर्यटन। यह बिहार पुलिस के लिए बिहार स्पेशल का पूरा टॉपिक है। इसको आपको हर हालत में करके जाना है। बिहार स्पेशल से 15 क्वेश्चन आएगा, और यही 15 क्वेश्चन आपको वर्दी भी दिलाने का कार्य करेगा। आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। पढ़ेंगे कहां से, वो हम आपको अभी आगे बताएंगे, वीडियो में हर चीज आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि दूसरे को क्या हो सके, फायदा हो सके। चलिए अब आते हैं साथियों बिहार स्पेशल के अलावा हिस्ट्री में आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन पिछला बार पूछा है, तो इस बार भी वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछने का चांस है साथियों। तो इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछना होगा तो फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, इसको हर हालत में पढ़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर है साथियों, इसको 2 दिन में क्या कर जाइए, कवर कर जाइए। पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़ने का मतलब साथियों आप लोग बोझ बना लेते हैं, बोझ नहीं बनाना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। एक दिन उठाइए चैप्टर, यहाँ पे देखिए फ्रांस की क्रांति में हुआ क्या है, उसको अच्छे से आप सिर्फ पढ़ लेंगे ना, तो सिर्फ उसमें से जो डार्क में लिखा रहता है किताब में, हाईलाइटेड राजा का नाम लिखा रहेगा, या फिर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये आपको याद हो जाएगा ना साथियों। तो वही वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप लोग बैठे रहते हैं यूट्यूब के भरोसे कि यूट्यूब पर कोई टीचर पढ़ाएगा तब हम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता है तैयारी।
आपको खुद करना होगा। यूट्यूब के टीचर के भरोसे यूट्यूब एक दिन में पढ़ाएगा टीचर फ्रांस की क्रांति, जबकि आपका क्षमता है कि आप एक दिन में 4 क्रांति पढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर के इंतजार में साथियों आप समय को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। इसीलिए बचे हुए समय में अपने ऊर्जा को निकालिए और आप क्या करिए, सारा टॉपिक पढ़ जाइए। एक दिन में 3-3 टॉपिक पढ़िए। आपको मैं बता दिया हूं बिहार पुलिस का सिलेबस कवर हो जाएगा अभी से भी, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब आते हैं साथियों जो मैथ है, मैथ में क्या पढ़ के जाना है। मैथ में बहुत सारा चीज है। 37 चैप्टर अर्थमेटिक का है, इसके अलावा एडवांस का है जो बहुत ही लंबा चौड़ा कहानी है, वो आप नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ बीज गणित में मूल निकालना सीख जाइए। यहां से बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन आएगा, आज लिख करके दे देते हैं। बीज गणित में सिर्फ मूल पूछता है। क्षेत्रमिति में जितना फॉर्मूला है, बेलन, शंकु, गोला, 2D 3D का, आयत का, वृत्त का, रोम्बस का, सबका आप याद करके जाइए। सवाल मत बनाइए, याद करके जाइए, वहां इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा त्रिकोणमिति में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। इकोनॉमिक्स के पीछे आप पागल मत रहिए। औसत हर हालत में पढ़ के जाइए, क्योंकि औसत से एक सवाल आएगा तो आएगा। बिहार पुलिस के इतिहास में अगर मैथ आ रहा है तो मैथ में औसत ज्यादा पूछने का संभावना रहता है। 90 से 92% संभावना है कि औसत का एक सवाल रहेगा। इसके अलावा चाल, समय, दूरी को आप पढ़ सकते हैं। SI CI को भी आपको पढ़ना होगा। तो साथियों इस सब टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैथ में आप इस टॉपिक को SI CI तो एटलीस्ट कम से कम पढ़िए लीजिए। SI CI और औसत, चलिए ये तीनों पढ़ लीजिए, बाकी का कोई मत पढ़िए। नहीं आ रहा है तो मत पढ़िए, लेकिन यह 3 को जरूर पढ़ के जाइए, यहां से सवाल आएगा। मैथ का सवाल साथियों बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। अगर आप मैथ का आएगा 7 क्वेश्चन, इंग्लिश का आएगा 7 क्वेश्चन, उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का आएगा 7 क्वेश्चन, बिहार वर्ल्ड हिस्ट्री का आएगा 2 क्वेश्चन, करेंट अफेयर का आएगा 15 क्वेश्चन। अब ये सब छोटा छोटा जो है ना, आप इसको इग्नोर करके चलते हैं ना, तो यही बड़ा बन जाता है। आप जोड़ लीजिए, अगर कोई 7 इंग्लिश का छोड़ दिया, 7 हिंदी का छोड़ दिया, 7 मैथ का छोड़ दिया, 2 वर्ल्ड हिस्ट्री का छोड़ दिया, साथियों ये 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही छोड़ दिया। कैसे रिजल्ट बनेगा? अगर 100 में आप 25 छोड़ के आ गए तो 75 क्वेश्चन बना करके मेरिट आप नहीं बना सकते हैं। आपको बनाना होगा, सीखना होगा, इसमें भी परफॉर्मेंस करना होगा जो भारी है, और आप कर सकते हैं। आपको मैं तरीका भी बता दिया हूं कैसे करना है। आगे आते हैं अगला टॉपिक पे, आपको बता देते हैं साथियों करेंट अफेयर में क्या पढ़ के जाना है। जो करेंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं अभी तक वो करेंट अफेयर नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग करेंट अफेयर अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब वो समय आ गया है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज 18 जून है, 16 जुलाई को पेपर है, आज से 27 दिन बचा हुआ है। आप लोग बाजार से कोई भी मैगजीन खरीद के ले आइए, कोई भी जो आपको ठीक लगे, अपने लैंग्वेज के हिसाब से या पढ़ने के सुविधा के हिसाब से कोई भी किताब से आप खरीद के ले आइए करेंट अफेयर का। और करेंट अफेयर में जितना मैं टॉपिक बता रहा हूं साथियों, खेल परिदृश्य, इसको आप पढ़ लीजिए। कितना टूर्नामेंट हुआ है, टेनिस का टूर्नामेंट 4 गो होता है एक साल में, IPL समाप्त हुआ है, अदर और भी इंटरनेशनल गेम समाप्त हुआ है, सारा गेम के बारे में पढ़ जाइए। सिर्फ और सिर्फ 2025 का नहीं 2024 का भी आप पढ़ने का कार्य कीजिएगा। खेल परिदृश्य को पढ़ लीजिए। इसके अलावा साथियों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए कि कौन सा नया मिसाइल बना है, कौन सा साइंस एंड टेक के फील्ड में कार्य हुआ है। यहां से एक क्वेश्चन आता है। जो अवार्ड है, जितना अवार्ड है, सभी अवार्ड के बारे में आप पढ़ जाइए, यहां से करेंट अफेयर में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा साथियों जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना होगा। सैन्य अभ्यास, यह बिहार के लिए सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सैनिक युद्धाभ्यास आया नहीं, हर एक एग्जाम में आता है साथियों, तो ये आपको पढ़ के जाना है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आप पढ़ के जाइए। तो बिहार पुलिस के लिए करेंट अफेयर में जो आपको पढ़ के जाना है, मात्र इतना ही टॉपिक पढ़ के जाना है। खेल परिदृश्य, रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी, पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। साथियों ये करंट अफेयर का है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रिजल्ट बनाना है तो। और आपको मैं बता दूं ना, हम लोग डेली मेगा मॉक टेस्ट चला रहे हैं, और ऐसा हम लोग सिस्टम लेकर के आ गए हैं ना कि उस मेगा मॉक टेस्ट में आप जो टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट का हम लोग कट ऑफ बता रहे हैं। और ऐसा सिस्टम कोई भी लेकर के नहीं आया है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। टेस्ट चल रहा है साथियों, 10-10 हजार अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सोचिए, अभी मात्र 5 से 6 हम लोग टेस्ट कराए हैं, 10,000 अभ्यर्थी उतर गए प्लेटफॉर्म पे। टेस्ट एकदम स्टैंडर्ड लेवल का, आप उसको लगा लेंगे साथियों, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और एक चीज आपके लिए मैं खुशी का बात बता रहा हूं साथियों, यहां पे जो मैं 77 टॉपिक बताया हूं ना, ये 77 टॉपिक की बचे हुए समय में आपको ये 77 टॉपिक करना है। मैं आगे जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं ना, इसी 77 टॉपिक से मैं डालूंगा क्वेश्चन, ताकि आपका तैयारी क्या हो जाए, पूरा हो जाए, या फिर आपका रिवीजन भी होता रहे। तो उसी हिसाब से हम लोग टेस्ट भी करवाने वाले हैं। तो साथियों ये पूरा का पूरा टॉपिक है। अब पढ़ेंगे कहां से, ये सबसे बड़ी बात है। अब पढ़ेंगे कहां से, है ना, किस किताब से पढ़ेंगे? तो साथियों चुपचाप सारा बाजारू किताब फेंक दीजिए, बाजारू किताब आपको नहीं पढ़ना है अगर सच में आपको रिजल्ट चाहिए तो। अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस में साइंस का सारा क्वेश्चन हम बना जाए,
तो आप 9th और 10th का साथियों SCERT या NCERT का किताब उठाइए। अगर प्रकाश चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना बिहार पुलिस में, तो सीधे NCERT के किताब का या SCERT का जो नोमेरिकल दिया होगा, सेम नोमेरिकल, सेम सवाल, सेम परिभाषा, वही बिहार पुलिस में पूछा जाता है। अगर बाजारू कंटेंट के चक्कर में आप पड़ गए ना, तो ये आपका नहीं बनने वाला है, साइंस का क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। बोटनी में भी, जोलॉजी में भी सिर्फ 9th और 10th का किताब आप पढ़ जाइए, कोई भी एक पढ़ जाइए, 10th का पढ़ जाइए, 10th लेवल का एग्जाम है बिहार पुलिस का, है ना, तो आप इसको आप पढ़ जाइए, अच्छे से आप पढ़ जाइए, जो भी आ रहा है सवाल इसमें साइंस का, अभी से भी वक्त है, आप कर सकते हैं, मजा ले लेकर के पढ़िए। नहीं समझ में आएगा तब यूट्यूब का सहारा लीजिए, मेटा AI का सहारा लीजिए, चैट GPT का सहारा लीजिए, सब चीज़ समझ में आपको उससे आ जाएगा। तो आप लोग साइंस के लिए इस किताब को फॉलो करिए, या अगर आपको लगता है कि हम पहले से पढ़े हुए हैं, ये टीचर हमको पढ़ाए हैं, ये हमारे पास किताब है, तो साथियों उसी किताब को पढ़िए। नया पढ़ने से बेटर है कि जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करिए, आएगा एग्जाम में देखा जाएगा, बोर्ड का क्वेश्चन अगर पूछ दिया बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं है ना। उसी हिसाब से आप साथियों यहाँ पे हिस्ट्री के लिए कोई भी किताब पढ़ लीजिए, हिस्ट्री के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा, है ना। हिस्ट्री के लिए आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट को रिवीजन कर जाइए, इसी को रिवीजन कर जाइए, कर सकते हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताया हूं वहां से कर लीजिए। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में फिर आपको 10th का किताब पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 10th का ही किताब पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। इसके अलावा साथियों ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी तो आपको पढ़ना ही नहीं है, मैं बोला हूं कि ज्योग्राफी आप मत पढ़िए, पढ़ना होगा तो बिहार की नदियां और भारत के पर्वत पठार में पढ़ा दिया हूं, ये 2 यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बाकी का मत देखिएगा, है ना। पॉलिटी में साथियों, पॉलिटी में आपके पास जो भी किताब है उस किताब से आप क्या करिए, पढ़ जाइए। लूसेंट है तो लूसेंट से आप रिवीजन कर जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताए हैं। इसके अलावा साथियों इकोनॉमिक्स में NCERT का किताब आप उठा लीजिएगा, वहां से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए, या बिहार स्पेशल का मार्केट में कोई भी किताब है 50-100 रुपये का, ज्यादा महंगा का नहीं, आप 50-100 रुपये का ही किताब खरीद के ले आइए और बिहार स्पेशल आप क्या करिए, कवर कर दीजिए, टॉपिक आपको बता दिए हैं। इसके अलावा साथियों हिंदी और इंग्लिश के लिए 9th और 10th का ग्रामर ये मत पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश मत पढ़िए, बोझ मत बनाइए, छोड़ दीजिए, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ना है, परीक्षा में आएगा तो देखा जाएगा। आज से आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, फिर भी आपसे सवाल बनने वाला नहीं है। आप 10th में पहले का पढ़े हुए हैं, आप सोच करके गेस करके मार दीजिएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप उतना कर सकते हैं कि 7 में 4 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। तो साथियों हिंदी और इंग्लिश के पीछे मत भागिए, हिंदी में सिर्फ गद्यांश आप पढ़ के जाइए कि गद्यांश से 3 क्वेश्चन आएगा, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो हिंदी में ये वाला आप लोग जरूर पोर्शन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो किताब आपको बताए थे कि जो रचना है, रचनाकार है, इसके बारे में आप लोग क्या करिए, पढ़ के जाइए, यहां से क्वेश्चन आएगा। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची कुछ नहीं आता है, छोड़ दीजिए, नहीं रट पाएंगे पर्यायवाची। किताब उठाएंगे 500 पर्यायवाची दिया है, मुहावरे उठाएंगे 500 दिया है, विलोम शब्द 1000 दिया है, आपके याद करने का वो बस का नहीं है, तो उसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। आएगा तो गेस करके बनाएंगे, क्योंकि हिंदी ऐसा चीज है, ये आपका लैंग्वेज में शामिल है, तो फीलिंग पे हम बना देते हैं। जैसे सुधिया असुधिया का सवाल आएगा, अगर मान लीजिए हम बोल देंगे कि सीता जा रहा है, तो आप गलत करेंगे, नहीं सर गलत बोल रहे हैं, सीता जा रहे नहीं रहा है, सीता जा रही है ना। तो ये लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी आप अपने गॉड्स फीलिंग पे क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, तो हिंदी इंग्लिश मत पढ़िए, है ना। ये जितना सब्जेक्ट बताए हैं, आपको सिलेबस बताए हैं, उतना पर आप लोग क्या करिए, फोकस रखिए, है ना। अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, है ना, मैं बोला था कि आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग किस प्रकार से कट ऑफ तैयार करते हैं, किस प्रकार से ब्यौरा तैयार करते हैं, तो आइए उसको मैं दिखाता हूं साथियों। यहाँ पे आ जाइए, जो भी अभ्यर्थी टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट किए, पहले तो ये समझिए कैसे पार्टिसिपेट करेंगे साथियों। यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप में हाई लिखना है, मैसेज बॉक्स में नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पर हाई लिखना है। हाई जैसे ही लिखेंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, और साथियों उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे साथियों जैसे ही आप टच करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में साथियों जुड़ गए, उसके बाद से आपको क्या करना होगा, 12 बजे तक इंतजार करना होगा, दोपहर 12 बजे तक आप जब भी जुड़े हैं, 12 बजे ही क्या होगा साथियों, वहां पे लिंक जाएगा, और उसी लिंक के माध्यम से साथियों हम लोग उस ग्रुप में टेस्ट का लिंक डालते हैं, और उसी से हम लोग अपना टेस्ट भी करवाने का कार्य करते हैं। तो साथियों ये आप लोगों का जो है पूरा का पूरा ग्रुप में जुड़ने का ब्यौरा बता दिए। व्हाट्सएप पर हाई लिखना है, सिर्फ नंबर मिल गया है, हाई कर दीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाएंगे, फिर इंतजार कीजिए, है ना। चलिए आपको दिखाते हैं, चलिए ये कौन सा PDF खुल गया, चलिए ऐसा करते हैं ना कि वो वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं कि किस प्रकार से हम लोग रैंकिंग निकाले हैं, जारी किए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बारे में फिर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पहले से हम एक्सप्लेन किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप उसको देख लीजिए कि किस प्रकार से टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं, बच्चे किस हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को